हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि गैन साइकिल्स क्या हम कमोडिटीज में लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। कमोडिटीज और इंडिसेस को हम देखेंगे। गोल्ड, क्रूड, यू नो सेंसेक्स, निफ्टी के एग्जांपल्स देंगे। क्या फ्यूचर आ सकता है, फ्यूचर में कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, उस पे ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो गैन थ्योरी में नंबर 90 इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उनका एक स्क्वायर ऑफ 90 भी उन्होंने बनाया था। And 90 days time cycle can be used to identify potential turning points or point of interest in the market. Then believe that markets exhibit cyclic behavior and the square of 90 is a tool to identify those cycles. और 90 को अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल होता है और स्क्वायर भी आपका 90 डिग्री का होता है। तो 90 इज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्क्वायर ऑफ 9 भी जो बहुत फेमस है ज्ञान का, वो भी लाइक मल्टीपल्स ऑफ 90 है, 9 है। तो इसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। और गैन थ्योरी के हिसाब से 90 का क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपको टर्निंग पॉइंट निकालना है तो गैन का मेन फोकस होता है टाइम साइकिल्स पे, कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइम साइकिल्स, सो एवरी डे इज नॉट सेम। कुछ डेज होंगे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्राइस टाइम का मूवमेंट देगा, और दैट इज वेयर टाइम साइकिल्स आर गेटिंग कॉन्फ्लुएंस। और वहाँ पे आपको प्राइस का भी अगर कोई इन्फ्लुएंस मिल जाता है या कॉन्फ्लुएंस मिल जाता है, तो आप वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले मैं गोल्ड का एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, गोल्ड ने एक यहाँ पे एक मेजर लो बनाया था। 90 और 90 के मल्टीपल्स, 90 का मल्टीपल्स क्या होगा, 90 प्लस 90 180 होगा, प्लस 270 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी जो रिसेंट रैली आई गोल्ड में, जो ऑलमोस्ट 5% का रैली हो गया इन प्रेशियस मेटल, ये कैसे आई एग्जैक्टली। आप देखिए, फ्रॉम दिस बॉटम इट इज एग्जैक्टली 180 पार्ट। यहाँ से आपका बॉटम बना और वहां से आप देखो गोल्ड ने कितनी अच्छी आपको रैली दी है। अगर मैं इसमें 90 देखूं तो 90 का क्या इम्पैक्ट रहता है, देखते हैं। 89 90, ये देखिए 90 पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना और इस फिर एक अच्छी रैली आई। मतलब यू कैन फाइंड दीज डेट्स वेल इन एडवांस। तो मार्केट सब गिरे जा रहे थे, सब हो रहा था। आप इधर देख सकते हो कि भाई ये 180 डिग्री आ रहा है, और जैसे इस कैंडल का है कि आप लॉन्ग जाइए, और देखिए यू कैन राइट दिस अप मूव। उसी तरह से क्रूड पे चलते हैं। क्रूड ने एक बॉटम बनाया था इधर। अब ये बॉटम टॉप आप zigzag इंडिकेटर होता है, या फिर आपको यू हैव टू जस्ट हैव ए गुड चार्ट ट्रेडिंग। बॉटम ऐसा पॉइंट होता है जहां से ये स्टॉक ने एटलीस्ट 3 से 4 महीने नहीं तोड़ा। देखिए ये बॉटम अभी तक नहीं तोड़ा 3 से 4 महीने तक। टॉप ऐसा पॉइंट होता है जहां से वो वापस नहीं तोड़ता है उस लेवल को। तो आप देखिए एग्जैक्ट 90 बार पे क्रूड टॉप आउट हुआ, और वहां से इसमें एक बहुत ही अच्छा डिक्लाइन आया। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, 180 बार। एक 144 बार भी इंपॉर्टेंट होता है, उसका मैं वापस कभी और बताऊंगा। देखिए 144 बार पे भी एग्जैक्ट टॉप वन की अच्छी फॉल है। अब हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट क्रूड की हो जाएगी 180 बार, जो हमारे पास आ रही है 20 सेकंड में। तो कीप एन आई ऑन दिस रेंज, यहाँ पे आपको अच्छा ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है। और आप वेरियस हाइज एंड लोज से आप लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं निफ्टी में चलूँ, ये रहा निफ्टी, यहाँ पे इसने टॉप बनाया था 27 मार्च को। वहां से अगर मैं 90th बार कैलकुलेट करता हूँ, एग्जैक्टली 5 फरवरी को आया आफ्टर बजट, और कितना अच्छा डिक्लाइन दिखाया आपको मार्केट में। सेंसेक्स पे भी अगर मैं लगाने की कोशिश करूँ, सेंसेक्स के 15 मिनट चार्ट पे मैंने लगाया है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ से टॉप आउट होकर मार्केट गिरा। तो 15 मिनट्स और इन टाइम फ्रेम के लिए तो हमारा एक इंडिकेटर बना हुआ है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, गो टू इंडिकेटर्स। एक मिनट में आपको गेन ट्रेंड रिवर्सल, आप कोई भी जैसे एक मेजर बॉटम बना है यहाँ पे पकड़ लीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट्स बता देता है। आपको अच्छे मूवमेंट्स यहाँ से मिल जाएंगे, मतलब मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा ये आ रहा है लगभग 16 अप्रैल को 11:45, एंड देन 16 अप्रैल को 2 PM। इसी को आप टॉप एंड बॉटम दोनों से लगा सकते हैं। तो अगर मैं इधर जाता हूँ, ये एक टॉप बना, वापस हम इंडिकेटर पे आइए, ट्रेंड रिवर्सल। दीज आर प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स, तो इसका एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, पर ये आपको एक वापस लगाते हैं। ट्रेंड रिवर्सल, गैन ट्रेंड रिवर्सल, इसको सेलेक्ट कीजिए। ये आपको बार सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिकली आपके पास बार। तो आप इसको बैक प्रेस भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा 7 अप्रैल को एग्जैक्ट यही डेट थी, और वहां से देखिए मार्केट ने कितना अच्छा रिवर्सल दिया। नेक्स्ट टाइम साइकिल आ रही है हमारी 15 मई को, जो कल है 1:30 PM। एक इंपॉर्टेंट है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। एंड देन या 1:30 इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर मैं आवरली चार्ट्स पे भी लगा के देखूं, ये देखिए आवरली चार्ट्स पे अगर ये टॉप लगा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है 15 अप्रैल को 3:15 PM, लास्ट 30 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वहां पे भी आपको एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यूज करना है ऑन ए वेरियस टेक्निक। तो इस पे हम अपने ज्ञान कोर्स में एक एक्सेल भी कवर करते हैं, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं। दिस ऑटोमेटिकली फाइंड्स आउट, मतलब ये मैनुअल
करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आप ये देखिए, अब जैसे ये सेंसेक्स है, ये मैंने फर्स्ट से 30 अप्रैल चला है, जहाँ पे मल्टीपल साइकिल्स आ रही है। 15 अप्रैल देखिए, यहाँ पे 3 साइकिल्स मिली है, 2001 की, 2016, 22, ये एक इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल हो जाएगी हमारे लिए। उसके बाद 17 अप्रैल भी आ रही है, तो ये नेक्स्ट वीक बहुत उठा पटक वाला होना चाहिए। आई जनरली लुक फॉर 2 और मोर देन 2, वहां पे आपको अच्छे रिवर्सल्स मिलने के चांसेस है। 25th हुआ, 21st हुआ, दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए 7th भी 2 बार आ रहा था, वहां पे एक मेजर बॉटम बना था निफ्टी का। 4th भी आया था, वहां से फॉल चालू हुई थी। तो ये हमें एक अच्छी एक डेट्स दे देती हैं। तो स्टॉक्स और सब पे निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर निफ्टी पे निकालने की कोशिश करूं, तो निफ्टी में आप देखिए 17th वापस आ रही है, मोर देन ट्वाइस। उसके बाद 22nd आ रही है, तो ये सब इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 को थर्सडे, वीकली एक्सपायरी भी है, तो अच्छा मूवमेंट आप ढूंढ सकते हो उस दिन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आपके पास ये प्रोग्राम नहीं है, तो आप जैसे मैंने बता ही दिया, मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं। और उसके हिसाब से आप कोई भी स्टॉक किसी में भी लगा सकते हैं, ऑन एनी टाइम फ्रेम। वीकली पे भी लगा सकते हैं। वीकली पे 90 बार्स, ये बहुत रेयर ट्रेड्स मिलते हैं, बट दे आर वेरी वेरी पावरफुल ट्रेड। तो जैसे एक इसका इंडस टावर पे हम लगाते हैं, डेट रेंज पे चलते हैं, ये बॉटम बना 90th बार, 85, 86, 85, ये देखिए 90th बार यहाँ पे। कि नेक्स्ट बार में आप देखिए कितना अच्छा, ऑलमोस्ट 13% फॉल आया। इससे पहले कहीं पे भी नहीं आया था, इसी बार के बाद आया। तो ये आपके ऑप्शन बाइंग में भी और बड़े ट्रेड ढूंढने में बहुत आसानी मिलेगी आपको इनसे। और आगे की भी आप फ्यूचर डेट्स भी निकाल सकते हैं। 90 के बाद आपके लिए 180 बार आएगी, जो आपका लगभग बहुत दूर आएगा 2026 में, बट इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। ये आएगा आपका 6 जुलाई 26। और इसी का आप एक और चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, प्राइस रेंज, सॉरी डेट रेंज पे जाना है हमें। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉप बना, इसकी 90th बार आएगी लगभग आपके पास इधर 18 मई 26। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहां पे क्या होगा वो तो हमें भी नहीं पता, बट दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट। सो या दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो, कैसा 90 का इंपॉर्टेंस है और कैसा हम कमोडिटीज पे लगा सकते हैं, जो बहुत लोगों की क्वेरीज थी, उसको भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन।